आज के टाइम में बगीचों में बैठ के किसिंग करते हैं, सेक्स करते हैं। क्यों नहीं रोकती पुलिस इन सब चीज गंदगी हरकतों को? ये सब शादी से पहले क्यों सुसाइड करेगी? लड़की का मर्डर अगर हो गया होता इसके बदले तो कहीं ज्यादा अच्छा होता। क्यों मर्डर होते समय लड़की का दिल नहीं टूटा हुआ होता, वो तड़पती नहीं है अंदर तक, उसके अंदर से खून रिस रहा होता है उसके दिल के अंदर से जब वो सुसाइड करती है। तो दोनों ही केस में इस लड़के को आजीवन कारावास होना चाहिए। सुसाइड में 10 साल की सजा होनी चाहिए 306 आईपीसी में, और मर्डर के केस में तो लाइफ सेंटेंस होना चाहिए। भी पहनने लग गई, तुम्हारी तरह इबादत भी करने लग गई, तो फिर ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, वो भी इस लड़के से मिलने के तुरंत 15 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर अंदर। साथ बात करने के लिए हैं क्रिमिनल मामलों के बड़े जानकार और सुप्रीम कोर्ट के वकील ML शर्मा जी। शर्मा जी, ये जो मामला है शीशान और तुनिसा का, इस पूरे केस को आपकी नजर में कहां देखते हैं, क्या देखते हैं इसको? ये एक ऐसा केस है जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर तुम किसी को प्यार करते हो तो उसको इतना नीचे कैसे गिरा सकते हो कि वो सुसाइड कर ले? 3 महीने लिव इन रिलेशन में रहे हो, उससे संबंध बना के रहे हो कंटिन्यू, उसको तुमने मजबूर कर दिया कि वो हिंदू धर्म छोड़ के ब्राह्मण की लड़की मुसलमान बन जाए, उसने स्वीकार भी कर लिया, बुर्का भी पहनने लग गई, तुम्हारी तरह इबादत भी करने लग गई। तो फिर ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, वो भी इस लड़के से मिलने के तुरंत 15 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर अंदर? कोई तो ऐसी तीखी चोट इस लड़की को इस लड़के ने दी कि वो अपने आप को संभालते 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 भी न संभाल पाई, उसने सुसाइड कर लिया। ये बड़े सवाल हैं, ये एंगल आप जो बता रहे हैं कि उस लड़की ने बुर्का पहनना भी शुरू कर दिया, इबादत भी वो कर रही थी, उर्दू बोल रही थी, उसकी माँ ने कहा है सारी चीजें, और उसके बाद भी इस लड़की को उसने छोड़ दिया। आपकी गलतफहमी है, छोड़ा नहीं, उसको इतना परेशान कर दिया, इतना जलील कर दिया कि उस लड़की ने अपना चेहरा देखना भी गंवारा नहीं किया। बाथरूम में जाने के बाद अपने आप को उसने सुसाइड कर लिया। ये मर्डर का केस नहीं है, क्योंकि पुलिस ने खुद बाथरूम का दरवाजा तोड़ा है। इसका मतलब बाथरूम में अगर कोई दूसरी खिड़की वगैरह है तो मैं नहीं कह सकता, अगर कोई और खिड़की वगैरह है तो फिर ये प्लान्ड मर्डर है, और अगर कोई रास्ता नहीं है बाथरूम के अंदर तो ये सुसाइड का केस है। दोनों ही केस में इस लड़के को आजीवन कारावास होना चाहिए। सुसाइड में 10 साल की सजा होनी चाहिए 306 आईपीसी में, और मर्डर के केस में तो लाइफ सेंटेंस होना चाहिए इसको। इसके साथ साथ इसके ऊपर बहुत हैवी पेनल्टी लगाई जानी चाहिए, जिससे कि जो आर्थिक नुकसान, पारिवारिक नुकसान और परिवार के सदस्य के निधन पर इस परिवार को जो दुख हुआ है उसकी भी तो भरपाई होनी चाहिए। वो भरपाई तो कभी हो नहीं सकती, वो भरपाई कभी नहीं हो पाएगी, वो भरपाई कोई नहीं कर सकता, गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती और कोई दूसरा भी नहीं कर सकता। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि ये मैटर अभी तक पॉलिटिकल एंगल से उछाला ही नहीं गया, इसलिए इसमें कुछ नहीं होगा। जहां तक मुझे लगता है आगे टाइम में हो सकता है लीपा पोती कर दे पुलिस, जबकि इसमें बहुत साफ सबूत हैं इस बात के कि इस लड़की को इसी लड़के ने उकसाया। द मैन कल्प्रिट इज दैट हु सीन द लास्ट मोमेंट टू द सुसाइडल पर्सन। जिस लड़की ने सुसाइड किया है, लास्ट मोमेंट पे उस लड़की ने जिसको देखा है, वही व्यक्ति सुसाइड के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि खाना खाने के बाद जाके आदमी सुसाइड करने के लिए क्यों सोचेगा? निश्चित रूप से लंच में कुछ ऐसी तीखी घिनौनी बात हुई है जिससे लड़की ने अपने आप को बिल्कुल ही जलालत से नीचे गिरा हुआ महसूस किया, उसने सुसाइड कर लिया। उसने महसूस किया मैं किसको मुख दिखा सकती हूँ। मुझे लगता है ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी जब लिव इन रिलेशन में। इस लड़के ने जबरदस्ती उसका एबॉर्शन भी करवा दिया, बिना लड़की के जानकारी में आए कुछ ऐसी दवाएं खिला दी होंगी कि लड़की का एबॉर्शन हो गया। और लड़की ने जब इससे शिकायत करनी चालू की, उस दिन से लड़की से दूर होता चला गया। क्यों? लड़की का तो जो लेना था वो तो इसने ले लिया। अब इसके लिए वो लड़की एक टुकड़े के अलावा, एक सड़क छाप लड़की के अलावा कुछ नहीं रही, उसने छोड़ दिया। उसके पास दूसरी भी लड़कियां हैं, और तीसरी होंगी, फिर चौथी भी होंगी, 5वीं भी होंगी। इनका कोई चरित्र नहीं होता, इनका एक ही चरित्र होता है, एंजॉय करने का। और बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐसी कहानियां बहुत सी चलती रहती हैं, लेकिन वो सुसाइड या मर्डर पर जाकर के ख़त्म नहीं होती। इसका सुसाइड करना
ये घिनौनी चाल है इस लड़के की, जिससे इसने अपना पिंड छुड़ाया। जब लड़की ने लड़के की सारी बातें मान ली, मुसलमान बनने को तैयार हो गई, फिर भी ये शादी करने को तैयार नहीं हुआ होगा, और इसीलिए उसने लास्ट मोमेंट में उसको जो झिड़का है, झिड़का नहीं, इसकी माँ का कहना है या दूसरे लोग कह रहे हैं कि चांटा भी उस दिन मारा था, 24 तारीख को। झड़क करके ही तो चांटा मारा होगा, प्यार से थोड़ी चांटा मारा होगा। आपस में बात हुई होगी, तेज तर्रारी वाली बात हो गई हो बीच में, लड़का उसको झड़कता रहा, और लास्ट में उसने खींच के चांटा मारा जोर से। लड़की टूट गई। जो थोड़ा बहुत मनोबल उसके अंदर बचा था कि मैं कंप्रोमाइज तो कर ही चुकी सारा कुछ, अब जो कहता मैं मानूंगी, उसको भी मानने के लिए आई थी उसके पास में। इसने कहा ये बवाल गले में पत्थर में क्यों बांधू भाई, जब मेरे को फ्रेश दूसरी लड़की अवेलेबल है। इसने इसको इतना नीचे गिरा दिया इसकी खुद की आंखों में कि इसने सुसाइड किया। इट्स अ मैटर ऑफ द सुसाइड। और अगर कोई ये प्रूव कर दे इसने सुसाइड नहीं किया, देन इट्स अ मैटर ऑफ द मर्डर। मर्डर का मतलब नहीं व्यक्ति अपने हाथ से ही मारे, मर्डर का मतलब है सामने वाले को इस बुरी तरह से जलालत में झोंक दे कि आदमी खुद भी सुसाइड कर ले या ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि उसकी मौत हो जाए। पुलिस का कहना है कि ये लगातार चीट कर रहा था और वो बात इस लड़की को पता चल गई थी, और उसने जब भी रोका तो तब भी इसके साथ उसकी जो है बहुत ही गर्मागरी होट टोक हुई, और कई चीजें जो उसके बाद से बिगड़नी शुरू हो गई। देखिए, एक ये कट सत्य है। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में काटजू साहब की पीठ में एक हियरिंग पे मैं खड़ा था। एक लेडी रो रही थी कोर्ट के अंदर में। काटजू साहब ने कहा ठीक है हम तुम्हारे हस्बैंड को जेल में बंद कर देते हैं। उसने मना किया, नहीं नहीं नहीं, उसको बंद मत करो, ऐसे तुम क्या चाहती हो। वो चुप रही। तो काटजू साहब ने खुद पूछा था उनसे, क्या तुम्हारे हस्बैंड के किसी दूसरी लड़की से संबंध है। तो लेडी ने केवल सिर हिलाया, तब भी वो लड़की अपने पति के विरुद्ध गलत बोलने को तैयार नहीं थी। ये दिल होता है लड़की का। लड़की मरते मरते मर जाती है, लेकिन उससे दिल से तब उसका आदमी निकलता है जब वो मरने के पोजीशन पर पहुंच जाती है। कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका किसी दूसरे, उसका जिससे वो प्यार करती है या जिसकी वो दोस्त या जिससे लिविंग रिलेशन में या जिससे उसकी शादी हुई है, उसका पति या उसका प्रेमी किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध बनाए। बातचीत भी करना उसे पसंद नहीं होता। वो अपना एकाधिकार समझती है, क्योंकि वो अपना सर्वस्व उसको दे चुकी होती है, अपना मन, आत्मा, तन, धन, सब कुछ। मरने के लिए तैयार होती है। यहाँ तो तनुषा सरनाथ ने अपना ब्राह्मण धर्म छोड़ करके, हिंदू धर्म छोड़ करके वो मुसलमान बनने को तैयार हो चुकी थी। क्या हो सकता है वो मुसलमान बन भी गई हो, क्योंकि बुर्का पहनना, नमाज अदा करना, ये सब मुसलमान बनने के श्रेणी में ही आता है। और उसके बावजूद भी इसने साथ जो जलालत की है, वो घिनौनी जलालत ने उसको अंदर तक इस बुरी तरह से तोड़ के निचोड़ के रख दिया कि इसने सुसाइड किया है। इस लड़के को कम से कम 10 साल की सजा तो होनी ही चाहिए। अगर मेरा बस चले तो इस लड़के को मौत के घाट उतरवा दिया जाए, क्योंकि ऐसे लड़कों की वजह से ही दूसरे एग्जाम्पल तैयार होते हैं, दूसरे लड़के भी यही हरकत करते हैं। ऐसे लोगों को सोसाइटी कब तक बर्दाश्त करेगी। आखिर क्यों सोसाइटी ऐसे लोगों का मेल मिलाप देखती है। पहले सड़क पे कोई हाथ पकड़ के नहीं चलता था, बगीचे में बैठ के कोई गाना नहीं गाता था। आज के टाइम में बगीचों में बैठ के किसिंग करते हैं, सेक्स करते हैं। क्यों नहीं रोकती पुलिस इन सब चीज गंदगी हरकतों को। ये सब शादी से पहले होता है, क्योंकि शादी के बाद तो घर होता है, घर में नहीं होता तो बाहर होता है। उसी की वजह से तो ये चीजें डेवलप होती हैं, घिनौनी हरकतें डेवलप होती हैं। और फिर बर्बाद कौन होता है? हमारे आपके परिवार की लड़कियां ही होती हैं, जिनको कि आप सोचते हैं नहीं ये बहुत सीधी, मालूम पड़ता है उसके ऑलरेडी 2 लवर है। ऐसा भी होता है। इन चीजों को कौन रोकेगा? कब तक चलेगी? कब तक ये लड़कियां आत्महत्या करती रहेंगी? कब तक लड़कियों का मर्डर होता रहेगा? अभी एक मर्डर होके चुका है श्रद्धा वाकर का। वो परिस्थितियां क्या है उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने आज तक जो कुछ कहा केवल सबूतों के ऊपर कहा। लेकिन यहाँ ये सुसाइड का मैटर है, ये सुसाइड का मैटर बहुत साफ दिखा रहा है। लड़की क्यों सुसाइड करेगी? लड़की का मर्डर अगर हो गया होता इसके बदले तो कहीं ज्यादा अच्छा होता। क्यों मर्डर होते समय लड़की का दिल नहीं टूटा हुआ होता, वो तड़पती नहीं है अंदर तक, उसके अंदर से खून रिस रहा होता है उसके दिल के अंदर से जब वो सुसाइड करती है। तो कोई लड़की, कोई लड़का सुसाइड नहीं करेगा तब तक जब तक कि उसकी पूरी दुनिया खत्म ना हो गई हो उसके अंदर में, उसके आंखों के सामने। और जब उसको कोई रास्ता नहीं बचता तब सुसाइड करता है, जो देखता है इसका कोई वकील साहब रास्ता तो हर वक्त होता है। ये पता नहीं किस तरह के बच्चे हैं जो छोटे से, अगर एक जगह असफलता मिल गई, असफलता मिल गई तो इस तोड़ दे। जो तमाम लोग सुन रहे हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे असफल व्यक्ति हैं, चाहे प्रेम में असफल हो, बिजनेस में असफल हो, जिंदगी में असफल हो, मौत
कोई भी रास्ता नहीं है। सिर्फ मौत रास्ता नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा क्षण होता है जब उसकी चारों आंखें बंद हो जाती हैं, अंदर की और बाहर की भी। एक रास्ता उसको बंद लगता होता है, उसको लगता है अब कुछ नहीं बचा, लगता है, उसको लगता होता है कि नहीं। मैं किसी को मुख नहीं दिखा सकता, उसको लगता है मेरा जीना बिल्कुल ही बेकार है, उसको लगता है बस उसी लगते में, उस इम्प्रेशन में, उस इम्प्रेशन में, झूठी इम्प्रेशन नहीं, उसको मैं दूसरा शब्द कहूंगा, उस तड़फ में, वो जो तड़फ होती है, उस तड़फ को आप तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद उस पोजीशन पर ना पहुंचे। उस तड़फ में आदमी अपने आप को खत्म कर। देखिए, मेंटल टेंडेंसी या मेंटल साइकोलॉजी डिपेंड करती है आपकी सारी जिंदगी को, आपकी सोच को। अगर आप उस क्षण को हट जाएं, उस क्षण को जब आप इतने तनाव में हो, तो आपकी जिंदगी ठीक हो जाती है। मैं इस पे भाषण देने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं एक ही बात करूंगा। जो 3 बजे लंच करके उठी लड़की और लंच की टेबल से सीधे बाथरूम गई है, इसका मतलब है उसने उसी टेबल पे बैठे बैठे वो अपने आप को अंधकार में पहुंचा चुकी थी, तड़प चुकी थी। वो बाथरूम केवल सुसाइड करने के लिए गई थी, बाथरूम करने के लिए नहीं गई थी। अंदर जाते ही उसने बाथरूम का दरवाजा लॉक कर दिया, जो कि पुलिस ने आके तोड़ा है। ये लास्ट सीन पर्सन, लास्ट डिस्कस पर्सन, लास्ट मूवमेंट, ये एक ऐसा एविडेंस है जिसको कि आप हर हालत में, कोई भी जज मना नहीं कर सकता कि लड़की के सुसाइड करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ केवल यही सीजान। ये जांच में भी सहयोग नहीं कर रहा, पुलिस क्वेश्चनिंग जो कर रही थी उसमें क्यों करेगा सहयोग नहीं कर रहा, क्यों करेगा? वहां पे सीसीटीवी फुटेज लगे होंगे, उससे प्रूव हो जाएगा कि लास्ट मूवमेंट इसी का था। उससे ये भी प्रूफ हो जाएगा इसकी क्या हरकत हो रही थी, किस तरह की बातचीत हो रही थी, बहुत सी चीजें प्रूफ होंगी। ये लड़की बहुत ही सेंसिटिव थी और बहुत संवेदनशील थी, ये जानता था ये लड़का, और उसके बाद भी इसने ये हरकत की, उसका दिल तोड़ा। जो लड़की ब्राह्मण परिवार में पैदा हो करके ब्राह्मणों के संस्कार लेने के बावजूद भी जो लड़के के कहने में मुस्लिम धर्म अपना चुकी हो, वो लड़की कितनी सेंसिटिव होगी उस लड़के के लिए, सब कुछ छोड़ने के लिए, अपने आप को समर्पित करने के लिए, आसानी से समझा जा सकता है। आज इस लड़की की आत्मा का कोर्ट में 2 साल केस चले, 5 साल केस चले, कोई भी कहे कि नहीं ये आत्मा, इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन मेरे जैसा वकील ये हर हालत में प्रूव कर देगा कि ये सुसाइड का ही केस है और इस सुसाइड के जिम्मेदार यही सीजान है। ये जो केस है ये सुसाइड का ही केस है। अगर पुलिस ने दरवाजा तोड़ करके नहीं खोला होता तो इसमें संदेह होता कि सुसाइड का केस नहीं है बल्कि मर्डर का है। हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति मर्डर कर गया हो इस लड़की का, कोई तीसरा व्यक्ति कर गया हो, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। वहाँ सीसीटीवी कैमरा है, शूटिंग स्पॉट है, चारों तरफ से सारे लोग वहाँ पर हैं। उस पोजीशन में कोई मर्डर करने क्यों आएगा? मर्डर करेगा घर में, करेगा कहीं और करेगा। और लास्ट सीन एंड लास्ट मीटिंग ऑफ द पर्सन दैट इज द सीजान हिमसेल्फ। सीजान के साथ ही ये लड़की बैठी हुई थी, इसे डिस्कस कर रही थी, लंच करने के लिए बैठी हुई। पता नहीं उसने कुछ खाया था कि नहीं खाया था, ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है लास्ट जब सीजान ने थप्पड़ मारा इस लड़की को, लड़की उसके बाद उठ के टॉयलेट में गई और जाके उसने सुसाइड किया है। यानी उसका दिल टूट गया, अब रास्ता उसको नहीं मिला, वो इस वजह से बहुत ज्यादा मायूस हो गई। ये दिल टूटने की कहानी नहीं है खाली, ये अपने जीवन से पूरी तरह से निराश होकर के मृत्यु के मुख पर जाने की कहानी है, जो कि प्रोवोक किया गया इस लड़के के द्वारा। तो लास्ट सीन तो यही पर्सन था, लास्ट सिटिंग यही पर्सन था, लास्ट डिस्कशन यही पर्सन था। अगर इसने किसी और आदमी के डिस्कशन पे सुसाइड कर, अब इस केस में सवाल ये है कि ये लड़का डिनाई कर रहा, सहयोग नहीं कर रहा जांच में। पहले भी इस लड़की से पहले उसके एक लड़की के साथ, अभिनेत्री के साथ संबंध थे, अब भी कई लड़कियों के साथ संबंध थे, और अब इसका वकील कह रहा है कि नहीं, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है। देखिए, वकीलों का तो कहना ही है, वो जब तक कहते रहते हैं जब तक कि बंदा फांसी पर नहीं चढ़ जाए। वकील खुद ही कन्फेशन करवा देते हैं और वकीलों को खुद पता नहीं होता वो क्या बोल रहे हैं कोर्ट के अंदर में, क्या एविडेंस है क्या एविडेंस नहीं है। इस वकील को इतनी भी समझ नहीं है कि अगर इस लड़की ने किसी और के कहने पे सुसाइड किया होता तो जब ये सुजान से बात कर रही थी तो उस समय सुसाइड का इसके अंदर जो गुस्सा था वो खत्म हो चुका होता, कम हो जाता, वो सुसाइड नहीं करती। ये महत्वपूर्ण बात कर पॉइंट ही इस सीजान ने क्रिएट किया है इसके दिमाग में। ये लड़की पिछले कई महीनों से परेशान थी, बुरी तरह से परेशान थी। हो सकता है ये इससे आखिरी मिलने आए हो, बताओ करोगे कि नहीं करोगे शादी, अब तो मैं कहीं की नहीं, करोगे कि नहीं करोगे। इसने उससे बदतमीजी करके उसे उठा के ठोक दिया, थप्पड़ मार दिया, उसके पास उसकी दुनिया खत्म।
उसकी दुनिया कहीं से भी शुरू हुई हो, लेकिन खत्म तो सीजान पे आके हो रही थी। और जब खत्म जिस सीजान पे आके हुई, उसी सीजान ने इसको खत्म कर दिया, इसके मन को, इसकी आत्मा को, इसके दिल को, इसके दिमाग को बुरी तरह से निचोड़ के तोड़ दिया और इसने जाके आत्महत्या की। इसके अलावा कोई कारण नहीं है सुसाइड करना। या फिर सीजान ये प्रूव कर दे कि किसी और व्यक्ति ने इसका मर्डर किया है। ऐसा तो नहीं है, खैर ये तो हो ही नहीं सकता। यही था, इनके बीच झगड़ा भी है, कन्फ्लिक्ट भी हुआ, एक दूसरे के घर भी रहते थे, प्यार करते थे, संबंध बनाए, किसी माँ ने स्वीकार किया कि दोनों के बीच संबंध थे। देखिए, मुझे जो लग रहा है इन सारी बातों से, जो मुझे महसूस हो रहा है वो यही कि लिविंग रिलेशन में लड़की प्रेग्नेंट हो गई और इसने उसका अबॉर्शन करा दिया, लड़की उसको भी संभाल गई, फिर भी लड़की मुसलमान भी बन गई इसके साथ में, और इसके पास आई कि समाज के बीच में शादी कर लो जिससे कि मैं सुरक्षित रहूँ। लेकिन जब ये लड़की ने इससे डिस्कशन करना चालू किया, कई दिनों से चलता रहा इनके बीच में आपसी झगड़ा इसी बात को कि दूसरी लड़की से रिलेशन मत बताओ, मेरे से शादी कर लो, मेरे तक सीमित रहो, और ये आखिरी में टूट करके बुरी तरह से उस दिन इसके पास आई कि खत्म करो, अब इसको बहुत हो गया, खत्म करो। इसने लड़की के मन और दिमाग को ही खत्म कर दिया, इसने सुसाइड। अब इसके लड़के के बचने के कितनी चांसेस है, क्योंकि इसके वकील पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको बचाने की, हालांकि 3 बार इसका रिमांड अवधि बढ़ा और उसके बाद 14 दिन की अब जेल। देखिए, मैं पुलिस नहीं हूँ, मैं जज भी नहीं हूँ जो अपनी ओर से कोई घोषणा कर सकूँ, लेकिन एक बात मैं निष्पक्ष रूप से कहूँगा कि ये केस बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस है और सुसाइड का केस है, मर्डर का केस नहीं है। मर्डर में तो 1-2 व्यक्ति होते हैं, लेकिन सुसाइड में केवल एक व्यक्ति होता है, वो भी लास्ट सीन, लास्ट सिटिंग, लास्ट डिस्कस्ड पर्सन ही आपके सुसाइड की तरफ ले जाता है। क्योंकि अगर ये लास्ट बंदा नहीं होता, सुसाइड किसी और के कहने पे किया होता इसने, तो इसके पास आके इसके अंदर का जो गुस्सा है, जो तड़प है, वो कम हो जाती है। हाँ, इससे बात करने के बाद अगर ये किसी दूसरे से मिल गई होती या किसी ने इससे बात कर ली होती तो शायद ये सुसाइड नहीं करती। वो क्षण होता है, वो एक पॉइंट होता है, उसको आदमी नहीं संभाल पाता। अगर कोई जो संभाला जाना चाहिए वही क्षण होता है जिसको संभालना होता है, वो क्षण अगर निकल गया तो आदमी सुसाइड नहीं करता। ये महत्वपूर्ण बात है और मैं इस कम्युनिकेशन को यहीं खत्म करना चाहता हूं, और ये कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। काश कोई लड़की भविष्य में सुसाइड ना करे, ये तब संभव है तब वो उस गुस्से के क्षण से हट जाए, चंद सेकंड के लिए, चंद मिनट के लिए वहां से दूर हो जाए। कोई व्यक्ति किसी के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता कि उसके लिए वो जिंदगी दे दे। कोई असफलता इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि उसके लिए जिंदगी खो दी जाए। बस वो साइकोलॉजी होती है, उस क्षण को अगर बदल लिया जाए तो जिंदगी बच सकती है। भविष्य में बहुत सारी सफलताएं आपको मिल सकती हैं, उससे अच्छे अच्छे लड़के मिल सकते हैं, उससे अच्छी अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं, उससे बड़ी सफलता मिल सकती है। एक ही बात कहूंगा, दुनिया में आपको हर चीज मिल सकती है, लेकिन सुसाइड के बाद आपको जिंदगी नहीं मिल सकती दोबारा। जिंदगी नहीं मिल। सीसान का इतना अच्छा था कि उसके लिए कोई लड़की, इतनी प्यारी लड़की, कोई एक जीवन खो दे। कभी सुसाइड मत कीजिए, कभी सुसाइड मत कीजिए। अगर आपको सुसाइड करने का ख्याल आ रहा हो, तड़फ आ रही हो बुरी तरह से, तो उस समय एक काम कीजिए, आप एक चेयर पे बैठ जाइए 10 मिनट और कुछ उन चीजों को सोचिए जो आपकी माँ ने आपके लिए किया था। अपनी माँ को याद कीजिए बस, कि मेरे मरने के बाद मेरी माँ का क्या हुआ। अरे क्या था सीजान, हैं? ऐसे गंदे लड़के के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जो तुमको भी चीट कर रहा है, दूसरी लड़की को भी चीट कर रहा है और पहले भी कर चुका हो, उसके लिए जिंदगी खो रहे हैं।